नमस्कार युवा मित्रों, मैं एहसन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ठेकेदारी करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमाएं। जी हाँ मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको 9 टिप्स बताना चाहता हूं जो मैंने मेरे जीवन में पाई हैं, समझी हैं और उन टिप्स से पैसा कमाया है। वो 9 टिप्स कौन कौन सी हैं जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप अपना सकते हैं, वो 9 टिप्स कौन सी हैं जो ठेकेदारी बिजनेस में अपना कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन के द्वारा मेरा हर वीडियो आपको समय के अनुसार मिलता रहे। मित्रों, वो 9 टिप्स जो आपको मालामाल कर सकती हैं, वो 9 टिप्स जो आपको करोड़पति बना सकती हैं, वो 9 टिप्स जो आपकी ठेकेदारी को छोटी से बड़ी कर सकती हैं या यूं कर सकते हैं डी क्लास से ए क्लास ठेकेदार बन सकते हैं। यदि आपने इन 9 टिप्स को मान लिया तो ये समझ लीजिए आपकी सफलता तय है। उसमें पहली टिप है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओवरहेड एक्सपेंसेस। जी हाँ मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उन पे कंट्रोल कीजिए। ठेकेदार लोग, ज्यादातर ठेकेदारों को ये पता ही नहीं होता, जब वो रेट एसेस करते हैं अपने टेंडर में, जब रेट देते हैं तो उनको ये पता ही नहीं चलता होता है ज्यादातर ठेकेदारों को कि ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मित्रों, साइट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे अगणित खर्चे होते हैं जिनको आप सोच ही नहीं सकते। अचानक से वो खर्चे आ जाते हैं और वो खर्चे कम से कम 4 से 5% हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको उन एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी होता है। उनको आप 2% में ला सकते हैं, उनको आप 3% में ला सकते हैं, उनको आप 1% में ला सकते हैं और ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो 10% तक भी हो सकते हैं। इसलिए उनको आप कंट्रोल कीजिएगा। यदि आप ठेकेदारी करके ये कंट्रोल नहीं करते हैं तो आप ठेकेदारी में बहुत पैसा नहीं कमा सकते हैं। और यदि आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो मान लीजिए आप 5% से उसको 2% में ले आते हैं तो वो बचा हुआ 3% आपके प्रॉफिट में काउंट होगा और आप अपनी अर्न मोर वाली कहानी है, आप ज्यादा से ज्यादा कमाते जाएंगे। अगली बात आती है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए आप 9 की 9 टिप्स देखिए, सुनिएगा, तभी आपके पूरी बात समझ में आएगी। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सेव योर टाइम। बहुत से ठेकेदारों को वो टाइम की कोई कीमत नहीं समझते हैं, मतलब बिना ही मतलब टाइम लगाते रहते हैं। कहीं भी बैठते हैं तो गप्पे मारने हाँकने लग जाते हैं और अपने समय का ध्यान नहीं रखते। और ऐसी स्थिति में जहां आपका चेक कटना है, आपको ऑफिस में जाके अपना चेक लेना है, वो टाइम ओवर हो जाता है, ऑफिस बंद हो जाती हैं और दूसरे दिन का टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उसी काम के लिए। इसलिए मैं कहूँगा अपने समय की कीमत समझिए, अपनी साइट के ऊपर समय की कीमत समझिए। आपने जो वर्क ऑर्डर लिया है उसमें टाइम होराइजन होता है, मान लीजिए 12 महीने का है, 6 महीने का है, 3 महीने का है, तो विद इन टाइम उस वर्क को कीजिए। यदि आप विद इन टाइम वर्क अपना नहीं करते हैं तो ये मान लीजिए आपको 10% तक पेनल्टी लग सकती है। और ठेकेदार बंधुओं, मैंने कई बार मेरे पहले वाले वीडियोज में भी कहा है कि ठेकेदारी में 10 से 12%, 15% मैक्सिमम कमाई है और वो कमाई आप 10% पेनल्टी में भुगत देते हैं, वर्क टाइम पे नहीं करने के कारण भुगत देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लॉस में आ जाते हैं। यदि आप टाइम से पहले कर देते हैं तो आपका फायदा और भी होता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 12 महीने का टाइम होराइजन दिया हुआ है और वो काम आप 9 महीने में कर देते हैं तो अब 3 महीने का आपके पास टाइम बच गया। और 3 महीने का टाइम बचने का मतलब आपकी साइट पे मान लीजिए लेबर वेजेस के कितने खर्चे लगते हैं, वो खर्चे और अदर एक्सपेंसेस जो साइट पर मान लीजिए हटमेंट के लगते हैं और लगते हैं, इस तरह के आपके ट्रेवलिंग के खर्चे लगते हैं, आने जाने के लगते हैं, आपके व्हीकल्स के खर्चे लगते हैं, वो 3 महीने के खर्चे सारे बचत होके आपके लाखों रुपया पर मंथ एक्स्ट्रा लगता है। तो 3 महीने का बचने का मतलब आप लाख रुपए महीने के भी बचते हैं आपके, तो 3 लाख रुपए बच गए। ये आपकी नेट कमाई हो गई, प्रॉफिट हो गया आपका इसी वर्क के पेटे, क्योंकि टाइम आपको 12 महीने का था और आपने 9 महीने में इस काम को सल्टा दिया तो ये 3 लाख रुपए आपके ठेकेदारी में प्रॉफिट हो गया। इस तरह आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। यू मे मेक मोर मनी फ्रॉम दिस ट्रेंड। यदि आप इस तरह का ट्रेंड अपना लेते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा
पैसा कमा सकते हैं। अगली बात आती है बी प्रोग्रेसिव। बहुत से ठेकेदार ऐसे होते हैं, राम भरोसे गाड़ी चलती है, वो प्रोग्रेस करना जानते ही नहीं, कैसे प्रोग्रेस की जाती है, कैसे काम को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, उन्हें यही पता नहीं है। शाम को वो मिस्त्रियों को ही नहीं पूछते हैं, अरे भाई आज की क्या प्रोग्रेस रही। ये डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास पहुंचनी चाहिए कि आज इतना काम हो गया। यदि आप प्रोग्रेसिव नेचर के नहीं है तो ठेकेदारी में मत आइए। कोई जरूरी नहीं, आपको गले में घंटी कोई नहीं बांध रहा है कि आपको ये बजानी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं, आपको यदि ठेकेदारी करनी है तो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप डेली टू डेली लीजिए। प्रतिदिन की आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बाई टेलीफोन हो, चाहे मैसेंजर को आकर देवे, या किसी भी तरीके से आप स्वयं साइट पे जाइए, मगर डेली आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट लेनी चाहिए। यदि आप प्रोग्रेसिव नेचर के नहीं हैं तो ठेकेदारी करना कोई जरूरी नहीं है आपको। अगली बात कहता हूं कि नो योर कॉस्ट, आपकी कीमतें क्या हैं। आप बहुत से ठेकेदार ऐसे होते हैं, टेंडर भरने चले जाते हैं और वो इधर उधर पूछते रहते हैं। मान लीजिए टेंडर डालने का टाइम 3 बजे का है और वो 3 बजे 2:30 बजे तक लोगों से पूछते रहते हैं, भाई साहब क्या रेट डालूं, भाई साहब क्या रेट डालूं, भाई साहब क्या रेट आ जानी चाहिए, भाई साहब इस काम की कितनी रेट होती है, भाई साहब वहाँ ग्रिड किस भाव आती है, भाई साहब वहाँ सेंड किस भाव आती है, भाई साहब आज सीमेंट के क्या दाम चल रहे हैं, स्टील के क्या दाम चल रहे हैं। आपको जब कीमत का ही पता नहीं है तो फिर आपको टेंडर डालना कोई इसमें कोई मतलब, मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब अपनी पीढ़ियों का नाम नहीं निकल रहा है। ठेकेदारी करने आए हैं आप तो कमाने के लिए आए हैं, इसलिए आपको हर कॉस्ट का ध्यान होना चाहिए। ठेकेदार वो होता है जिसको पानी की एक बोतल से लेकर के एक ट्रक सामान खरीदना है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी ये उसको पता होना चाहिए, और वो 24 आवर्स होना चाहिए। रात को नींद में भी पूछ ले सीमेंट के क्या दाम चल रहे हैं तो उसको अपडेट होना चाहिए। और यदि कोई ठेकेदार अपडेट नहीं होता है, सरिया 3 महीने पहले आपने खरीदा था, अब आपको पता ही नहीं है सरिया के दाम क्या हैं, और आपने उसी रेट में डाल दिया और वो सरिया बढ़ गया 5% और ज़्यादा, तो आप लॉस खा जाएंगे। इसलिए आपको मैं कहूँगा आप अपनी कॉस्ट का, कीमतों का ध्यान रखिएगा। अगली बात मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप अपने थंब रूल्स हैं उनको अपनाइएगा। बहुत से ठेकेदारों को थंब रूल्स का पता ही नहीं होता है, क्या होता है थंब रूल पता ही नहीं होता है, और इस तरीके से वो क्या है कि कागज पेन लेके बैठ जाते हैं और निकालते रहते हैं, 3 घंटे तक निकलता नहीं है। तो थंब रूल को अपनाइए। और थंब रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट करनी है और 1.5-3 का मसाला है, तो अब आपको एक थंब रूल सीधा सा है, अपन एक सीधा सा मानते हैं 8.2 होता है उसका, 8.2 बैग 1 क्यूबिक मीटर में लगना होता है, और अपन एक सीधा सा थंब रूल रखते हैं कि कंक्रीटिंग में 1.5-3 के में 8 कट्टे लगने हैं। ये ऐसे थंब रूल्स आप अपनाइए। सरिया क्या भाव है, क्या रेट आएगी सरिये की, 10 mm का सरिया लगाना है तो कितना, मतलब उसका वेट कितना है, ये थंब रूल्स होते हैं। हालांकि ये एक्यूरेट होते हैं। 620 ग्राम मान लीजिए 10 mm के सरिये का वजन 620 ग्राम होता है, तो आप 600 मान के, अप्रोक्सीमेट मान के 600 ग्राम मान करके भी आप सरिया खरीद सकते हैं। उस हिसाब से अब सरिया कितना लगेगा और लगेगा, तो ये सारा निकालने में आप घंटों लगा देते हैं, बरसों लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं। कईयों को तो पता ही नहीं होता कितना सरिया लगता है, राम भरोसे लाते हैं और राम भरोसे वापस जब बच गया वो ले जाते हैं। उनको यही पता नहीं है कंजप्शन कितना हुआ, एमपी कितना बता रही है, आप लाए कितना थे और वापस कितना बच रहा है। इसलिए राम भरोसे कोई काम मत चलाइए। अगली बात मैं कहूंगा, नो योर प्रॉफिट। सज्जनों, बहुत से ठेकेदारों को ये पता नहीं होता कि इस काम में अपने कितना बचेगा, अपने प्रॉफिट कितना होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में वो लॉस में आ जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा आपको अपना पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि सिक्योर योर प्रॉफिट। जब तक आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर नहीं कर लेते हैं कि किसी भी स्थिति में मुझे 8% प्रॉफिट बचना ही चाहिए, घाटे से घाटे का काम लेने में, कैसे भी कितना भी बिलो रेट में ले ले में आप, मगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 8 से 10% आपके बचना चाहिए। यदि आप अपने इस प्रॉफिट को सिक्योर करना नहीं जानते हैं, निश्चित करना नहीं जानते हैं, या किसी भी स्थिति में इससे डाउन आपका प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, तो आपको ठेकेदारी नहीं करनी चाहिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि मिनिमाइज योर पर्सनल एक्सपेंसेस। ठेकेदार जी बन गए, बड़ी सी गाड़ी ले ली, किराए पर गाड़ी ले ली और इधर से उधर घूम रहे हैं, दिन भर गाड़ियां चलाते रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर आ रहे हैं, और गाड़ियों का जब बिल आता है महीने का
तो कितना आ गया? बोले 60,000 का। अरे ठेकेदारी में कितना कमाया? बोले 40,000। बाकी कितना गया? 20,000। कहाँ गया? ड्राइवरों की जेब में। ऐसा मत कीजिए। यदि आपके पास अपने संसाधन नहीं है तो आप बाइक यूज कर सकते हैं और संसाधन यूज कर सकते हैं। हम तो बस में ही नहीं, बस ही नहीं मिलती थी हमारे टाइम में, तो पैदल जाते थे। और बंधुओं, आप ताजुब करेंगे, 18 किलोमीटर पैदल जाकर के मैंने साइट को वॉच किया रात के 2 बजे, और प्रमाण दे सकता हूं। अभी जो जिस आदमी के साथ में गया था वो आदमी भी आप जिंदा है। तो ऐसी स्थिति में पैदल जा जाके हमने साइट वॉच की है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए आप अपने पर्सनल जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल कीजिएगा। पर्सनल खर्चे जो ठेकेदार ज्यादा करते हैं ना, उनको मैंने देखा है कि वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्वेस्ट योर प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब तक आप अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तब तक आप अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगेगी। अब आप कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता क्या है? बहुत से ठेकेदारों को पता नहीं होता ये। इसलिए मैं कहूंगा मेरी चैनल एहसन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और फिर प्रतिदिन जो मैं वीडियो भेजता हूं उनको देखिए। और पहले के बनाया हुआ वीडियो है उसमें मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मिड टर्म क्या होता है, ये सारी बातें बताई हुई हैं उन वीडियोज में। वो आप देख करके अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं, मेरे अनुभवों का फायदा ले सकते हैं और अपने मित्रों का भला कर सकते हैं। आप वो कैसे कर सकते हैं? इस वीडियो को उनको भेज सकते हैं। आपके मित्र, सारे मित्र ठेकेदार बनना चाहते हैं, कोई भी कम कमाई नहीं करना चाहता। हर आदमी करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, लाखों रुपए कमाना चाहता है, महीने के 5, 7, 10 लाख रुपए कमाना चाहता है, मगर उनके पास तरीका नहीं है। और जिसके पास तरीका है उसके पास संसाधन नहीं है, और जिसके पास संसाधन और तरीका दोनों है उनके पास अनुभव नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को सब दोस्तों में भेजिएगा ताकि आप उनका भला कर सकें। कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा ताकि कल आने वाले वीडियो की मैं और ज्यादा तैयारी करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार।